कहते हैं कि जो कहा जाता है उसका अर्थ वो नहीं होता जो सुनाई देता है, और जो नहीं कहा जाता वही असली खेल होता है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की राजनीति के उस दिग्गज की जिसे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बड़ी चतुराई से संबोधित किया। एक तरफ अनुभव का भारी भरकम व्यक्तित्व तो दूसरी तरफ युवा जोश का वो सैलाब जिसने मारवाड़ के सियासी समीकरण बदल दिए। नाम है रविंद्र सिंह भाटी। लेकिन क्या आपने गौर किया, आप जब भी इन दोनों दिग्गजों को मंच पर देखते हैं, शेखावत जी भाटी का परिचय कैसे कराते हैं? जेएनयू के पूर्व छात्र नेता। क्या ये महज एक परिचय है या भाटी की बढ़ती कद काठी को एक खास दायरे में कैद करने की सोची समझी एक रणनीति? आज के वीडियो में हम बात करेंगे इन शब्दों के खेल की और खोलेंगे परतें और जानेंगे कि क्या विधानसभा चुनाव 2028 में बीजेपी इस बागी तेवर वाले नेता को अपने पाले में कर पाएगी, और अगर नहीं कर पाई तो क्या कमजोर कर पाएगी। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा। गजेंद्र सिंह शेखावत मजे हुए नेता हैं। उनके शब्दों में चयन में अक्सर एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। जब वे रविंद्र सिंह भाटी को बार बार छात्र राजनीति या जेएनयू यानी कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय से जोड़कर संबोधित करते हैं, तो इसके पीछे एक सूक्ष्म संदेश होता है। शेखावत ये जताना चाहते हैं कि बेटा, तुम अभी उसी दहलीज पर हो जहां से मैंने शुरुआत की थी। ये एक तरह का सीनियरिटी कॉम्प्लेक्स है। जनता के बीच ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश है कि भाटी अभी परिपक्व राजनेता नहीं, बल्कि महज एक लोकप्रिय छात्र नेता है। राजनीति में छात्र नेता का टैग एक दोधारी तलवार है। ये जोश तो दिखाता है, लेकिन अक्सर इसे अनुभवहीनता का पर्याय मान लिया जाता है। लेकिन यहां शेखावत का पासा उल्टा पड़ता दिख रहा है। वे जब भी जेएनयू का नाम लेते हैं, सामने खड़ी भीड़ इससे अपमान नहीं बल्कि अपने संघर्ष की विरासत मानकर दुगने शोर से दहाड़ने लगती है। जनता को लगता है कि उनके छोरे को कमतर आंका जा रहा है, और यही वो बिंदु है जहां भाटी की विक्टिम कार्ड और युवा आइकॉन वाली छवि और मजबूत हो जाती है। शेखावत जिस बात को भाटी की सीमा बनाना चाहते हैं, जनता उसे भाटी की शक्ति बना देती है। राजनीति में जब आप किसी को छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं और जनता उसे अपने आत्मसम्मान से जोड़ लेती है, तो नायक का कद खुद ब खुद बढ़ जाता है। भाटी का उदय किसी राजनीतिक घराने से नहीं होता, वे उसी छात्र राजनीति की उपज है जिसका जिक्र शेखावत करते हैं। और इसलिए जब मंच से उन्हें छात्र नेता कहा जाता है, तो युवाओं को लगता है कि ये उनकी अपनी जीत का जिक्र है। ये शेखावत की शब्दावली का वो पेचीदा मोड़ है जहां वे भाटी को सीमित करना चाहते हैं, पर अनजाने में उन्हें मास लीडर के तौर पर रीलॉन्च कर देते हैं। अब सवाल आता है कि भविष्य का क्या 2028 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी रविंद्र सिंह भाटी को अपने साथ ला पाएगी? इसके 3 मुख्य पहलू हैं। बीजेपी जानती है कि मारवाड़ और विशेष करके बाड़मेर जैसलमेर बेल्ट में भाटी को नजरअंदाज करना आत्मघाती हो सकता है। 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने साफ कर दिया कि भाटी के पास वो स्विंग वोट है जो किसी भी पार्टी का खेल बिगाड़ सकता है। बीजेपी को एक हिंदुत्व के चेहरे के साथ साथ एक ऐसे चेहरे की भी जरूरत है जो युवाओं को बिना किसी सरकारी दबाव के जोड़ सके। बीजेपी के भीतर एक बड़ा खेमा जिसका नेतृत्व संभवतः शेखावत जैसे सीनियर नेता कर रहे हैं, भाटी के अनियंत्रित उभार को लेकर संशयित हैं। अगर भाटी बीजेपी में आते हैं तो मारवाड़ की लीडरशिप में एक नया पावर सेंटर खड़ा हो जाएगा। यहाँ एक और सवाल यह है कि क्या पुराना नेतृत्व नए शेर को अपनी मान में जगह देगा? 2028 तक ये खींचतान और बढ़ेगी। रविंद्र सिंह भाटी जानते हैं कि उनकी ताकत निर्दलीय और बागी होने में। जिस दिन वे किसी बड़ी पार्टी का अनुशासन स्वीकार करेंगे, उनकी चमक का एक हिस्सा धुंधला हो सकता है, लेकिन सत्ता के बिना बड़े विकास कार्य संभव नहीं होते।
2028 में भाटी के पास दो रास्ते होंगे, या तो अपनी खुद की नई क्षेत्रीय शक्ति बनाए या फिर बीजेपी की शर्तों पर नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर घर वापसी करे। गजेंद्र सिंह शेखावत के शब्दों का इशारा और जनता का वो शोर, ये दोनों संकेत दे रहे हैं कि राजस्थान की राजनीति अब पारंपरिक नहीं रही। 2028 का चुनाव केवल सीटों का गणित नहीं होगा बल्कि अनुभव के अहंकार बनाम युवाओं के स्वाभिमान की लड़ाई बन सकती है। अगर बीजेपी भाटी को अपनी ताकत बनाना चाहती है तो उसे उन्हें छात्र नेता के दायरे से बाहर निकलकर एक सहयोगी जननायक के रूप में स्वीकार करना होगा और शेखावत जैसे दिग्गजों को यह समझना होगा कि जेएनयू की वो नर्सरी अब ऐसे पौधे तैयार कर रही है जो बरगद बनने की हिम्मत रखते हैं। शब्दों का ये खेल चलता रहेगा, नारे लगते रहेंगे, लेकिन मारवाड़ की रेत पर ऊंट किस करवट बैठेगा ये 2028 की तपिश ही बताएगी। आपको क्या लगता है, क्या शेखावत की ये शब्द नीति भाटी को दबा पाएगी या भाटी 2028 में बीजेपी के लिए अनिवार्य शर्त बन जाएगी? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। बिजनेस अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर नाम नहीं दिखा तो पहचान कैसे बनेगी? अब टेंशन छोड़िए, द फैक्ट इंडिया आपके बिजनेस को देगा वो पहचान जो पूरे राजस्थान में हर किसी तक पहुंचे। न्यूज चैनल पर विज्ञापन, पॉडकास्ट और प्रमोशन के जरिए आप सीधे 5 लाख सब्सक्राइबर और 10 करोड़ से ज्यादा व्यूज तक अपनी पहुंच बना सकते हैं। तो देर किस बात की, आज ही द फैक्ट इंडिया से जुड़िए और अपने बिजनेस को बनाइए हर घर का नाम। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।